नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। प्रणव लैब दरभंगा स्टूडियो वाली तमाम कामें उपलब्ध। इस कोरोना काल के बीच 20 कॉपी पर 10% की छूट। फोटो कॉपी प्रति पेज मात्र ₹1। कॉन्टैक्ट नंबर 7667175757। हेडलाइंस की ओर बढ़ने से पहले कोरोना अपडेट। देश में बीते 24 घंटों में कुल नए कोरोना के मरीज 38,059। वही ठीक हो रही मरीज की संख्या 43,916। कुल मौतें 560। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के विस्थापितों ने आश्रय स्थलों की बजाय बांध पर रहना सुरक्षित माना। मुक्तापुर समस्तीपुर रेलखंड पर बाढ़ के पानी से रेल रूट डाइवर्ट। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के 30 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट देगी बिहार सरकार। जाने आगे विस्तार के साथ। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 स्टूडेंट परीक्षा के लिए रहे तैयार। ऑनलाइन विकल्प अपना सकती है सीबीएसई। सीएम नीतीश कुमार को कांग्रेस का मिला साथ। सांसद अखिलेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर किया समर्थन। जाने आगे विस्तार के साथ। नीरज ने बताया नीतीश व लालू के बीच का फर्क। बोले अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं राज्य सुप्रीमो। मुजफ्फरपुर नगर निगम में महापौर के खिलाफ चौथी बार अविश्वास प्रस्ताव। तीसरी लहर को लेकर पीएससी में तैयार हो रहे 25 बेड के स्पेशल वार्ड। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो। 0% ब्रोकरेज, सिर्फ ₹20 प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ। लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के विस्थापितों ने आश्रय स्थलों की बजाय बांध पर रहना सुरक्षित माना। बाढ़ से सुरक्षा और बचाव को लेकर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 8 आश्रय स्थल बनाए गए, लेकिन कोई आश्रय स्थल सुनिश्चित नहीं है। बाढ़ के रौद्र रूप ने इन स्थलों की सूरत बदल दी। अधिकतर आश्रय स्थल पानी से इस कदर घिर गए कि वहाँ तक पहुँचना ही मुमकिन नहीं रहा। जहाँ पहुँचा जा सकता है वहाँ का भवन इतना जर्जर व पुराना है कि खतरे से खाली नहीं। कुछ निर्जन स्थलों में विषैले जंतुओं का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि विस्थापित होकर भी लोग अपने सुविधा अनुसार ठिकाना ढूंढ लेते हैं। कटरा पंचायत भवन को आश्रय स्थल बनाया गया था। जल स्तर बढ़ने के साथ ही यहाँ चारों तरफ से पानी का दबाव बढ़ने लगा और पंचायत सरकार भवन का परिसर पानी से भर गया। सुरक्षा को बनाए गए बांध भी टूटने की कगार पर पहुँच गया। हालांकि पंचायत के मुखिया ने ग्रामीण के सहयोग से बचा लिया, लेकिन बाढ़ पीड़ित उसमें ठहरने से इनकार कर दिया। बखूजी पंचायत भवन भी चारों तरफ पानी से घिर गया, वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल था। खपरेल का यह भवन भी पुराना और जर्जर है, जिसके गिरने का खतरा बना रहता है। बस घट्टा आंगनबाड़ी केंद्र जाने के मार्ग में 3 फीट पानी भर गया, जिसे तैरकर पार करना बाढ़ पीड़ितों के लिए कठिन कार्य था। इसलिए विस्थापित होकर भी लोग बांध पर जाना बेहतर समझे, लेकिन आश्रय स्थल पर नहीं गए। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के 30 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट देगी बिहार सरकार। बिहार में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को सरकार अपनी तरफ से लैपटॉप या टैबलेट देने की योजना पर आगे बढ़ रही है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले इसके लिए केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। शिक्षा विभाग की योजना थी कि 1ली से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के डिजिटल उपकरणों से लैस किए जाए, ताकि वह ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार ने अब 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को डिजिटल डिवाइस देने का प्लान तैयार किया है। सीएम नीतीश कुमार को कांग्रेस का मिला साथ। सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस मुद्दे पर किया समर्थन। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार में एनडीए 2 फाड़ है। भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, शिक्षित करने और जागरूकता से ही जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा। कुछ इसी तरह की बातें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल सरकार के स्तर से कुछ नहीं होने वाला, सबको साथ लेकर चलना होगा। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर, हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।